में आम कर सकें और बच्चों को किताबों की तरफ राग़िब करने के लिए हमने जो अच्छी क्वालिटी की और बेहतरीन किताबें जो है यहाँ पर तैयार की है और यहाँ पर आपके सामने पेश की है। इसके लिए जो है काफ़ी प्रैक्टिकल होना पड़ता है। हमने देखा जो हमने इसको चैलेंज का भी मुकाबला किया। हमारे यहाँ भी जो है बाज़ बच्चे, हमारी ख़ुद की ज़ुबान जो है उर्दू नहीं है, लेकिन और बाज़ बच्चों को उर्दू भी नहीं आती थी, तो इस इदारे के ज़रिए से बहुत से बच्चों ने उर्दू सीख लिया है। हमारे यहाँ जो है NRIs जो जुलाई और अगस्त में जो है छुट्टी में आते हैं, उनके लिए हमने 20 दिन का कैंप रखा था। 20 दिन के कैंप में माशाल्लाह जिन्होंने वहाँ पर उर्दू नहीं सीखी थी, उर्दू मालूम भी नहीं थी, तो यहाँ पर 20 दिन में उन्होंने जो अच्छी खासी उर्दू पढ़नी सीख ली थी। तो चैलेंज का मुकाबला करने से जो है वो चैलेंजेस जो है पूरे सामने हम हल कर सकते हैं। हम चैलेंज जो है हम ये नहीं सोच के इस सारे से कमतरी का शिकार नहीं होना है। हमें बस ये करना है कि हमें एक काम करना है और हमारा एक टारगेट होना है। उस टारगेट को पूरा करने के लिए हम काम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस टारगेट में हम एक हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। हमारे यहाँ लोग तकरीबन लॉकडाउन के ज़माने में मुताले की मुहिम चलाए थे और बच्चों को जो है घर घर जाके किताबें पहुँचाते थे, पढ़ाई के बाद लेके आते थे। तो उसमें जो एक बच्चा जो सबसे ज़्यादा किताब पढ़ा था, उसने एक महीने में 500 किताबें पढ़ी थी। और ऐसी जो है बात नहीं है, मतलब कहने की बात नहीं है, मतलब जो पढ़ लिया, बल्कि हम उनसे पूछते थे जो है क्या खुलासा, क्या पढ़ लिया, तो वो पूरा खुलासा भी बयान करता था। स्टॉल है वैदिक मैथमेटिक्स का। वैदिक मैथमेटिक्स क्या है? जो हमारा पुरातन मैथ्स है। अभी आप देखेंगे कि हर बच्चा मैथ्स से डरता है। इवन बड़ों को भी बात करेंगे, टेबल्स, सिंपल कैलकुलेशन, वो बच्चा उससे भागता है। मैथ्स का जैसे ही नाम आता है एक शिवरिंग होती है, बिकॉज वो जो मैथ्स का डर है वो इंड्यूस हो चुका है हमारे अंदर। सो वैदिक मैथ्स उस मैथ्स के डर को दूर करता है। कैसे दूर करता है? सिंप्लीफाइड तरीके से। सो जो मैथ्स को इजी, सिंपल और फास्ट करने का तरीका है वो है वैदिक मैथ्स। ये कहीं बाहर से नहीं आया, ये हमारे शंकराचार्य जी ने ही लिखा था, जो उड़ीसा के जगन्नाथपुरी के पीठ के शंकराचार्य जी थे। तो वहाँ से ये चल रहा है और अब इसे गवर्नमेंट ने इसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कंपलसरी कर दिया है। तो अभी जम्मू एंड कश्मीर में इसका उतना अवेयरनेस नहीं है, तो इस स्टॉल के माध्यम से हम यहाँ के वासियों को भी अवेयर कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों के मन में जो डर है पहले तो उसे दूर कर सकते हैं। दूसरा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। एक बच्चे में अगर कॉन्फिडेंस आ गया, एक फीलिंग आ गई कि येस आई कैन, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो वी वांट दैट फीलिंग टू बी जनरेटेड, और इस मकसद से ही हम ये बुक्स लेके आए हैं। बाकी बहुत अच्छा यहाँ चल रहा है, लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, स्कूल्स और पेरेंट्स स्कूल भी आ रहे हैं, और अभी तक मुझे लगता है कि जिस मकसद से हम आए थे वो पूर्ण होता दिख रहा है। ठीक है। और बाकी जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, द कंट्री विच रीड्स इज़ द कंट्री विच लीड्स। सो उसी सूत्र को हम लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू। देखिए, अब बात आई गूगल की। गूगल से आपने देख लिया, मैथ्स क्या देखने से आता है? हम बात अभी मैथ्स के डर की कर रहे हैं। सबसे पहले हमें यह समझना है क्या मैथ्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है भी या नहीं। आप मुझे कोई एक ऐसा सिचुएशन बता दीजिए आपकी लाइफ की जहाँ पे मैथ्स का रोल नहीं है। आप सुबह उठते हैं अलार्म क्लॉक से, उसमें मैथ्स है। आपके मदर, आपकी सिस्टर खाना बनाती हैं, उसमें मैथ्स इन्वॉल्व है। आप अपना शेड्यूलर बनाते हैं, दैट इज़ मैथ्स। आप गाड़ी निकालते हैं, पेट्रोल का स्पीडोमीटर यूज़ कर रहे हैं या गूगल से लोकेशन देख रहे हैं, वो मैथ्स है। जब तक आप सोते नहीं रात को, तब तक आप मैथ्स यूज़ कर रहे हैं। बट आज अगर एक बच्चे को हम 100 रुपये दें और उससे बोलें कि जा 13 रुपये के कुछ ले आ, तो क्या वो कैलकुलेशन कर पा रहा है? सारे हम गैजेट्स पे डिपेंडेंट हो गए हैं, कैलकुलेटर्स पे डिपेंडेंट हो गए हैं। मैथ्स वही डर है। हम गूगल से देख तो सकते हैं वीडियो की तरह, बट क्या उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं? उसके लिए बुक्स की आवश्यकता है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई यहाँ पर स्टॉल में जब बुक्स होती हैं, आप अगर सुबह देखते तो बच्चे आके सीख के गए हैं। 10 मिनट में उनका स्पीड जो है वो कैलकुलेटर से भी फास्ट हो जाती है। सो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि गूगल बहुत अच्छी चीज़ है, बट मैथ